हेलो एवरीवन, मैथ्स में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ डिजिट, न्यूमरल्स एंड नंबर्स। हम तीनों का डेफिनेशन देखेंगे और तीनों के बीच में फ़र्क देखेंगे। पहला देखते हैं हम लोग डिजिट क्या होते हैं। डिजिट, अ डिजिट इज अ सिंगल सिंबल यूज्ड टू मेक न्यूमरल्स। देयर आर ओनली 10 डिजिट्स इन मैथमेटिक्स। तो डिजिट क्या होता है? एक तरह का सिंगल सिंबल होता है जिसको यूज़ करके हम न्यूमरल बनाते हैं। ठीक है। अब डिजिट कितने होते हैं टोटल मैथमेटिक्स के अंदर? 10 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंबल का मतलब क्या होता है? कोई भी चिन्ह, और हर चिन्ह की कोई ना कोई वैल्यू होती है, हर चिन्ह की कुछ ना कुछ पहचान होती है। जैसे हम लोग अगर ड्राइविंग करते हैं तो सिग्नल पे देखते हैं रेड ग्रीन, रेड देखते हैं तो रुक जाते हैं, ग्रीन देखते हैं तो चलने लगते हैं। समझ में आया ना? तो उसी तरह का यहाँ पे 0 1 2 3 एक तरह का सिंबल है। अब न्यूमरल क्या होता है? अ न्यूमरल इज अ नंबर सिंबल। न्यूमरल भी क्या है? एक तरह का सिंबल है दैट स्टैंड फॉर अ नंबर्स। न्यूमरल में क्या होगा? एक या एक से ज्यादा डिजिट को यूज करके हम न्यूमरल्स बनाते हैं, और ये भी एक तरह का सिंबल ही है। ठीक है। जिस तरह से डिजिट सिंबल है 0 1 2, यहाँ पे क्या करते हैं? एक या एक से ज्यादा डिजिट को यूज करके एक नया सिंबल बनाते हैं जिसको हम न्यूमरल्स कहते हैं। ठीक है। जैसे 2 7 45। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? न्यूमरल्स आर फॉर्म्ड बाय 1 और मोर देन 1 डिजिट्स। आपको न्यूमरल बनाने के लिए या तो एक डिजिट या एक से ज्यादा डिजिट्स को यूज कर सकते हैं, जिसके हेल्प से आप न्यूमरल बना सकते हैं। ठीक है। अब नंबर्स देखते हैं। नंबर क्या होता है? A number is a count that is really gives an idea in our minds about the numerals। जब भी हम न्यूमरल्स को देखते हैं, जैसे मैं ये न्यूमरल्स को देख रहा हूँ तो क्या लिखा हुआ है? मेरे दिमाग में आइडिया आया। क्या आया? कि इसको 2 बोलते हैं, और 2 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो एक काउंटिंग आएगा ना, एक काउंटिंग का आइडिया आएगा। जैसे मैंने ये देखा, ये एक न्यूमरल है, इसको देखने के बाद मेरे दिमाग में क्या आया? एक काउंटिंग आइडिया। इसको 7 बोलते हैं, 7 बोलते हैं। तो जो भी न्यूमरल को देखने के बाद काउंटिंग से रिलेटेड जो भी आइडिया आता है उसको हम नंबर्स कहते हैं। ठीक है। अगर इनको मैं साफ अल्फाजों में अगर बोलूं इजी तरीके से, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? जैसे इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में लेटर्स होता है, A B C D, ये लेटर्स है। इसी तरह कितने 26 लेटर्स होते हैं। जिस तरह सेम अब नंबर में देख लो तो अब क्या रहेगा? मैथ्स में डिजिट होता है, इंग्लिश में लेटर्स होता है, तो मैथ्स में क्या होता है? डिजिट्स होता है। इसमें कितने डिजिट्स होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। इसमें कितने डिजिट्स होते हैं? ABC से लेकर के Z तक, मतलब 26। अब डिजिट को यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। जैसे मैं यूज करता हूँ कि BAT बैट, मतलब ये जो अलग अलग एक सिंबल था, ये ABCD क्या है? एक सिंबल ही तो है जिसको हम लेटर कहते हैं, और हर लेटर का कुछ ना कुछ साउंड है। जैसे यहाँ पे A B C, उसी तरह यहाँ पे डिजिट क्या? एक सिंबल है, और हर एक का एक साउंड है। 0 1 0 1 2 3 4 साउंड है। तो क्या किया हमने? लेटर को यूज करके वर्ड बनाया। क्या बनाया? BAT बैट। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? डिजिट को यूज करके न्यूमरल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यूमरल बनाते हैं। डिजिट को यूज करके हम लोग न्यूमरल बनाएंगे, और यहाँ पे लेटर को यूज करके हमने वर्ड बनाया। अब क्या है? वो वर्ड को पढ़ने के बाद हमारे माइंड में एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है? कि BAT बैट, बैट मीन्स बल्ला होता है, क्रिकेट खेलने वाला बल्ला होता है ना, बल्ला। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा? मैथमेटिक्स के अंदर न्यूमेरिकल को देखने के बाद हमें काउंटिंग से रिलेटेड कुछ आइडिया आएगा, उसी को हम नंबर बोलेंगे। ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट टाइप्स ऑफ नंबर पे। तो टाइप्स ऑफ नंबर में पहला नंबर देखेंगे नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? कि कॉमन काउंटिंग नंबर्स। जितने भी कॉमन काउंटिंग नंबर्स होता है, काउंटिंग हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? नेचुरली कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से करते हैं। तो जितने भी 1 से जो काउंटिंग स्टार्ट होता है उसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, और नेचुरल नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? सेम नेचुरल नंबर ही की तरह होता है, लेकिन बस इसमें 0 बढ़ जाता है। मतलब नेचुरल नंबर के साथ साथ अगर 0 लगा दिया जाए तो वो होल नंबर हो जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विद 0, उसको हम बोलेंगे इज कॉल्ड एज होल नंबर्स। और होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल W का यूज करते हैं। अब ये देखो, जैसे 0 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर है। उसके बाद आते हैं हम लोग इवन नंबर पे। इवन नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, और वो भी कैसा नेचुरल नंबर? ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए
या जो 2 का मल्टीपल होता है उसको हम इवन नंबर बोलेंगे। जैसे 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या है, 2 का मल्टीपल है या 2 से डिवाइड भी होएगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर। नेक्स्ट ऑड नंबर किसको बोलते हैं, अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट मल्टीपल और डिविजिबल ऑफ 2। ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होगा या 2 का मल्टीपल नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे ऑड नंबर। 1, 3, 5, 7, 9 ये सब ऑड नंबर है। और ये कोई भी नंबर जो दिया हुआ यहाँ से 1 से लेकर के यहाँ पे 17 तक मैंने दिया हूँ, इसके आगे भी होता है, ये कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होगा और ना 2 के टेबल में आएगा, इसलिए इसको ऑड नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है, होल नंबर्स होता है और होल नंबर के साथ में उसका अपोजिट भी होता है। जैसे होल नंबर कहाँ से होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी का उल्टा -1, -2, -3, -4, मतलब जितने भी प्लस और माइनस वाले होते हैं, साथ में जीरो भी प्लस और माइनस वाले नंबर्स होते हैं, उसको हम इंटीजर नंबर कहते हैं। और इंटीजर नंबर को हम लोग कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज मोर फैक्टर्स देन 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो खुद के टेबल के अलावा दूसरे टेबल में भी आता है, मतलब एक से ज्यादा टेबल में आने वाले नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अभी जैसे यहाँ पे क्या है, 4 देखो, 4 है, 4 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, मतलब एक से ज्यादा टेबल में आ रहा है, इसलिए इसको हम कंपोजिट बोलेंगे। 6 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा, मतलब एक से ज्यादा टेबल में आ रहा है, इसलिए कंपोजिट। जो भी नंबर एक से ज्यादा टेबल में आएगा उसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज ओनली 1 एंड इटसेल्फ एज फैक्टर। मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता हो, किसी और टेबल में नहीं आता हो, उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर मतलब एक को छोड़ करके, 1 नहीं होता है। नेचुरल नंबर में क्या होगा, नेचुरल नंबर में 1 को छोड़ करके उसके बाद क्या आता है, 2 आता है। 2 प्राइम नंबर है क्योंकि 2 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता है। 3 प्राइम नंबर है, 3 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। 5 प्राइम नंबर है क्योंकि 5 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, इसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। जस्ट उल्टा, कंपोजिट एक से ज्यादा टेबल में आने वाले नंबर को बोलते हैं और प्राइम सिर्फ एक ही टेबल में आने वाले नंबर को बोलते हैं जो अपने ही टेबल में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है को प्राइम। को प्राइम रिलेटिव प्राइम या म्यूचुअल प्राइम नंबर्स। Co-prime numbers are a set of numbers or integers which have only 1 as their common factors. Their highest common factor HCF will be 1. अभी देखिए यहाँ पे दो ऐसा नंबर जिसका अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो दोनों के फैक्टर में से कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, हाईएस्ट। मतलब दोनों में जितने भी कॉमन फैक्टर्स है उनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो उसको हम बोलेंगे को प्राइम। जैसे को प्राइम, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए 21 एंड 22। अब यहाँ पे देखो 21 का फैक्टर क्या है, 1 है, 3 है, 7 है, 21 है। और 22 का फैक्टर क्या है, 1, 2, 11 एंड 22। अब ये दोनों के फैक्टर में आप गौर करोगे तो देखो कॉमन फैक्टर ये है 1 और 1, यही है, और सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी यही है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे को प्राइम। अगर एक और एग्जांपल देखते हैं 21 और 27, तो 21 का फैक्टर लेते हैं 1, 3, 7, 21, और अगर 27 का फैक्टर लेते हैं तो 1, 3, 9, 27। फैक्टर मतलब मालूम है ना, फैक्टर मतलब जो टेबल में आता है। जैसे 21 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 में, 3 में, 7 में, 21 में। 27 किस में आता है, 1 में, 3 में, 9 में, 27 में, इसका फैक्टर कहलाएगा। अब देखो दोनों 21 और 27 में देखो कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे 3 भी है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है दोनों में, 3। 1 1 भी है और 3 3 भी है, लेकिन हाईएस्ट कौन है, 3 है। तो इसलिए ये को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी हमने ऊपर पढ़ा है, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 होनी चाहिए तो ही बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 21 और 27 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 नहीं है, 3 है, इसलिए 21 और 27 को प्राइम नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स नाम से मालूम है, ट्विन मतलब जुड़वा, दो। 2 प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड twin primes if there is present only one composite number between them, or we can also say 2 prime numbers whose difference is 2 are called twin primes. Example, twin prime number का एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1 से लेकर 50 के बीच में twin prime कितने आएंगे। जैसे यहाँ पे देख लो आप 5 और 2, ये दोनों प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो 2 है,
यहाँ भी 5 और 7 दो प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। 11, 13 दोनों प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस कितना रहेगा, 2 रहेगा, उसको हम ट्विन प्राइम कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल या फ्रैक्शन नंबर्स। अब फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इज अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो भी नंबर्स पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है उसको हम फ्रैक्शनल नंबर्स कहते हैं या फ्रैक्शन कहते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर द होल नंबर्स। होल नंबर्स याद रखना, होल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे पी और क्यू दोनों होल नंबर रहेगा, मतलब दोनों प्लस वाला रहेगा, ऊपर में भी और नीचे भी माइनस वाला नहीं रहेगा, तो ही उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, होल नंबर्स होगा, होल नंबर 0 1 2 3 4 5। और एक और बात याद रखने वाली बात है कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब न्यूमरेटर में जब हम लोग इसको लिखेंगे पी अपॉन क्यू फॉर्म में, तो आप कुछ भी ले लो, ऊपर में कुछ भी ले लो, नीचे में, लेकिन नीचे में 0 नहीं ले सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 लेते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है, उसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। मैथमेटिक्स में उसके लिए भी कोई वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, तो सिंपल सा है फ्रैक्शनल नंबर इसको बोलेंगे, पी अपॉन क्यू फॉर्म में जो भी रहेगा उसको हम फ्रैक्शनल नंबर बोलेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि पी और क्यू जो भी नंबर रहेगा वो होल नंबर रहेगा और क्यू 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल 1/2, 3/5। अब फ्रैक्शन के बाद इसके कुछ टाइप्स हैं। पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अब फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। जो ऊपर में होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे में होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। जो भी अपन लिखा जाता है यहाँ पे पी अपॉन क्यू, तो ऊपर में जो होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे में होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर्स बोलते हैं। तो क्या बोला है देन, क्या बोला, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। न्यूमरेटर जो है ये डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर। इसका उल्टा, यहाँ पे क्या रहेगा, इम्प्रॉपर अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन। ऊपर में क्या था, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्या रहेगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। देन इट इज नोन एज अन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे देखो 5 है, 5 बड़ा है और 3 छोटा है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ऊपर में क्या था, 3/5 था, 3 5 से छोटा था, मतलब न्यूमरेटर छोटा था किससे, डिनोमिनेटर से। उसके बाद आता मिक्स्ड। मिक्स्ड देखो नाम से मालूम पड़ेगा मिक्स्ड का मतलब क्या होता है। मिक्स, यहाँ पे क्या रहेगा आपको, मिक्स्ड। अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड फ्रैक्शन। मतलब नेचुरल नंबर अलग से होगा और उसके साथ में मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन नंबर होगा। दो चीज होगा, नेचुरल नंबर जो अपॉन में नहीं होगा, जैसे 2 देखो यहाँ पे 2 अपॉन में नहीं है, और साथ में कौन सा फ्रैक्शन है, 3/5 क्या है, फ्रैक्शन में। ऐसे दोनों कॉम्बिनेशन फॉर्म में जब भी आएगा तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसा करते हैं, इसको अगर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व होगा। जैसे अभी क्या दिया हुआ है 2 3/5, तो इसको हमेशा सॉल्व करते हुए क्या करते हैं हम लोग, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा, और जो ऑलरेडी पहले से न्यूमरेटर में उसको हम प्लस कर देते हैं, और जो डिनोमिनेटर में उसको एज इट इज रखते हैं। अब क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस 3 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, 13 डिवाइड बाय 5। तो इसको हम बोलते हैं, इस तरह जब भी लिखा हुआ रहेगा इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड। मतलब नेचुरल नंबर और साथ ही साथ में फ्रैक्शन नंबर दोनों कंबाइन होकर के आएगा, तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ कंटेन फ्रैक्शंस। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, न्यूमरेटर जो भी रहेगा वो खुद एक फ्रैक्शन में रहेगा, और डिनोमिनेटर में जो कुछ होगा वो भी फ्रैक्शन में होगा। मतलब न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन। न्यूमरेटर में जो भी होगा वो खुद अपॉन में होगा, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो भी अपॉन में होगा, या दोनों में से कोई एक अपॉन में होगा, या दोनों में से। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। उसके बाद होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ऐसा फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। द फ्रैक्शन विच हैव द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। देखिए 1/5 देखो यहाँ पे
1/5, देखो इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसीलिए सारा फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। नेक्स्ट है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन आर रिटन एज फ्रैक्शन विथ इन फ्रैक्शन विच आर एडेड अप इन अ स्पेशल वे, एक इसको स्पेशल वे में लिखा जाता है, एंड विच मे गो ऑन फॉर एवर, ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, ये 45/16 को किस तरह से लिखा गया है, 2 प्लस, अब इसके अपॉन में देखो 1 अपॉन के अंदर फिर देखो अपॉन वाला, ये इस तरह से जो स्पेशल वे में लिखा होता है, इस स्पेशल वे में, इसको हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, व्हेन टू और मोर फ्रैक्शन, एक या एक से ज्यादा फ्रैक्शन हैव द सेम रिजल्ट, दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर रिजल्ट सेम मिलता है तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आपने सिंप्लीफिकेशन मतलब उसको सॉल्व करने के बाद अगर सेम रिजल्ट आता है, मतलब दोनों का आंसर सेम आता है, दोनों इक्वल आ जाता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, विच दे रिप्रेजेंट द सेम पोर्शन ऑफ द होल, देन सच फ्रैक्शंस आर इक्वल टू ईच अदर एंड आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी देखिए यहाँ पे 1/2 एंड 2/4, 1/2 है, उसी तरह यहाँ पे 2/4 है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 2 2 2 4, तो कितना आ जाएगा 1/2। अब देखो दोनों सेम आ गया, तो इस तरह जो भी रहेगा उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रैशनल नंबर्स। ऑल नंबर्स विच कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन फॉर्म, all numbers which can be written as fraction form p/q, where p and q are two positive or negative integers but q is not equal to 0. The symbol q represent the rational numbers. अब थोड़ा ध्यान से देख लो यहाँ पे रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। ये जैसा फ्रैक्शन में हम लोग ने देखे थे, फ्रैक्शन ऊपर में हमने देखा भी फ्रैक्शन की डेफिनेशन, फ्रैक्शन में भी क्या होता है, p/q में होता है, ठीक है। और यहां जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर भी क्या रहेगा, रैशनल भी क्या रहेगा, p/q फॉर्म में रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, फ्रैक्शन में जो p/q में रहेगा तो यहाँ पे p और q दोनों होल नंबर रहेगा, मतलब दोनों प्लस में रहेगा। और रैशनल में p/q जो होता है, इसमें आपको p और q दोनों में से कोई भी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या दोनों नेगेटिव हो सकता है या दोनों पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव में होएगा। और फ्रैक्शन में क्या रहेगा, फ्रैक्शन वाले में p और q, फ्रैक्शन वाले में p और q दोनों होल नंबर रहेगा, दोनों प्लस में रहेगा। और रैशनल में p/q में p और q कोई भी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में मेजर डिफरेंस देख लीजिए, फ्रैक्शन में जो p/q होगा, दोनों को लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, ये भी p/q फॉर्म, ये भी p/q फॉर्म, लेकिन फ्रैक्शन में p होल नंबर रहेगा, q भी होल नंबर रहेगा, दोनों मतलब प्लस वाला रहेगा। और रैशनल में क्या है, p/q में इंटीजर नंबर होगा, इंटीजर मतलब क्या होता है, प्लस वाला भी या माइनस वाला भी, ठीक है। यहाँ भी q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और यहाँ भी q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। अब देखो रैशनल नंबर की एक और बात होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा रैशनल नंबर, ऐसा p/q जो डिवाइड होने के, जिसको हम डिवाइड करेंगे ना तो वो डिवाइड हो जाएगा, भले वो पॉइंट में आएगा लेकिन वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब जैसे यहाँ पे देख लो, अगर मैं लेता हूं 5/2, इसको मैं डिवाइड करता हूं तो 2 1 से 2, 2 2 से 4, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब ये 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पॉइंट डालूंगा तो ये 10 हो जाएगा। अब 5 के टेबल से 2 5 10, तो क्या हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2.5। मतलब देखो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया हुआ है, डेसिमल में आया हुआ है, अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं रैशनल। और इररेशनल किसको बोलते हैं, ये भी p/q फॉर्म में ही होता है, इररेशनल भी क्या होता है, p/q फॉर्म में होता है, लेकिन इसको आप डिवाइड करने बैठोगे ये डिवाइड होता ही रहेगा, ये कभी फिनिश नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। ऑल नंबर्स विच कैन डू नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। द सिंबल, इसको सिंबल इसका रिप्रेजेंट करने के लिए क्यू, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्यू यूज करते हैं, और इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्यू, और उसका पावर देखो c रहेगा, रिप्रेजेंट एज इररेशनल नंबर्स। जैसे आप √2
इसको आप रेशनल फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे तो ये कभी डिवाइड ही नहीं होगा, मतलब ये चलता ही रहेगा। समझ में आया ना? जैसे यहाँ पे कोई भी, जैसे अगर मैं डिवाइड करता हूँ 10 को 3 से, ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो पॉइंट डाल देंगे तो 0, फिर से अगेन 3 3 जा 9, कितना बचा? 1 बचा, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, तो 3 3 3 3 3 3 आता ही रहेगा, मतलब ये कभी टर्मिनेट नहीं होता। तो ऐसे को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते। उसी तरह अगर हम √2 निकालेंगे तो ये इसकी जो वैल्यू आएगा वो डेसिमल में आता ही रहेगा, π/2, 22/7। अब इसको डिवाइड करते रहो, 3.14 आता है, इसके बाद और अभी नंबर आता ही रहता है कभी ये, लेकिन हम लोग स्टार्ट यूज करते हैं 3.14, लेकिन इसके आगे भी आता ही रहता है, ये कभी टर्मिनेट नहीं होता, चलता ही रहता है, इसलिए इसको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रियल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। अभी हमने देखा रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। जितने भी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का जो सेट होता है उसको हम रियल नंबर कहते हैं, और रियल नंबर को हमेशा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जब पढ़ाया जाता है उसके स्कूल या कॉलेज की बुक, उसके अंदर रियल नंबर आता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। याद रखो, रियल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर के सेट को बोलते हैं। मतलब रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। अब रैशनल क्या होता है आपको यहाँ पे मैंने बताया, जो P/Q फॉर्म में रहेगा और जिसको हम डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। और इरेशनल नंबर क्या है? या तो जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उसको आप डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड कंप्लीटली नहीं होगा, वो लाइफ टाइम तक डिवाइड होता ही रहेगा, मतलब वो कभी टर्मिनेट नहीं होता, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट टाइप का जो नंबर है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। नंबर्स अदर देन रियल नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब अभी तक हमने देखा है कि रियल नंबर यानी कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर छोड़ करके इसके अलावा जो दूसरे टाइप का जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड एज a + bi। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसा यूज करते हैं? a + bi। यहाँ पे जो a होता है इसको हम बोलते हैं रियल नंबर पार्ट, और यहाँ पे जो b होता है ये b, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो i यूज हुआ है तो यहाँ पे i की वैल्यू जो लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं? i = होता है √-1। अगर मैं रूट को यहाँ से इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूं तो रूट शिफ्ट होता है तो स्क्वायर बनता है, और इधर क्या बच जाएगा? -1। तो इस तरह से जो भी इस फॉर्मेट में जो भी लिखा हुआ होता है, जब भी नंबर इस फॉर्मेट में a + bi फॉर्मेट जब भी लिखा होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट नंबर्स का क्लासिफिकेशन। अब नंबर को किस तरह से कैटेगराइज किया गया, ये चार्ट को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये चार्ट अगर आपको अच्छी तरीके से याद नहीं है तो आप फिर से उलझ जाएंगे कि भाई होल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं 15 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने देखा है कि 90% बच्चों लोगों को नंबर्स के बारे में जानकारी नहीं होती है, कुछ भी बोलते रहते वो लोग। तो देखेंगे नंबर्स, ये देखिए नंबर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में, एक रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर के रियल नंबर बनता है। अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर में दो पार्ट है, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। फ्रैक्शन में क्या होता है? हमने देखा उधर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। और इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि नेगेटिव वाले को अलग कर दो। जैसे इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... तो इधर जो भी है ये होल नंबर है, तो इसको देखो होल नंबर किया गया है। और इधर जो भी है वो नेगेटिव इंटीजर है, तो उसको इधर रखा गया है। अब ये होल नंबर में से ये जो होल नंबर है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसमें से आप 0 को अलग कर दो। देखो यहाँ पे 0 को अलग कर दिया गया, तो बचा क्या? ये बचेगा आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।